सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक्स के लालच में कुछ लोग मनमानी झूठी खबरें फैला रहे हैं। 14 मार्च को लोक अदालत के मौके पर ट्रैफिक चालानों पर रियायत दी जा रही है। इस तरह की अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हैरत की बात यह है कि उन फर्जी मालूमात पर मबनी वीडियोस को लाखों व्यूज़ मिल रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। पुलिस महकमे ने सरकारी तौर पर किसी भी किस्म की रियायत का ऐलान नहीं किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बराह करम ऐसे नकली वीडियोस पर यकीन ना करें और ना ही उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए इस तरह की झूठी खबरें बनाकर आवाम को गुमराह करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में नेशनल हाईवे पर एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक नौबिहायता जोड़े की हो गई मौत। यह हादसा होवेरी जिले के शिगांव तालुका के कदहली गांव के करीब पेश आया, जहां कार एक खड़ी लॉरी से टकरा गई। महलूकीन की शनाख्त 34 साला कार्तिक होगार और 30 साला ऐश्वर्या होगार साकिनान शिगांव के तौर पर हुई है। दोनों की शादी सिर्फ 15 दिन कबल हुई थी और वो मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। जराये के मुताबिक जोड़ा जिले गद्दाक जिले के नुमालकंदा में वाक़े कामना मंदिर में दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे कि निरालगी क्रॉस के करीब यह हादसा पेश आया। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और मकामी अफराद ने शदीद तौर पर तबाहशुदा कार से नाशों को निकाला। इस हादसे में मल्लिकार्जुन और विनायक जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए शिगांव तालुका अस्पताल भेज दिया गया। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इस साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण मंगल 3 मार्च को होगा, जिसे हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण एक फल्कियाती मज़हर है जो उस वक्त पेश आता है जब ज़मीन सूरज और चांद के ऐन दरमियान आ जाती है और अपनी परछाई चांद की सतह पर डालती है। ये तरतीब सिर्फ पूरे चांद यानी कि फुल मून के मौके पर ही मुमकिन होती है। मुकम्मल मरहले के दौरान चांद सुर्ख रंग में दिखाई देता है। इसकी वजह रैली स्कैटरिंग है, जिसमें ज़मीन के माहौल के जरिए मुख्तलिफ रंगों के शुआएं अपने तूल मौज के उलट तनासिब से मुंतशिर होती है। सुर्ख रंग की शुआएं कम मुंतशिर होती है, इसलिए वो चांद तक पहुंचती है और वो चांद सुर्खी माइल नजर आता है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 3 अफराद हलाक जबकि मजीद 14 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ऑस्टिन शहर के एक बार में फायरिंग की इत्तला मौसूल हुई, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गई। एक मुसल्लह शख्स को काबू में लेने की कोशिश के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में मुल्जिम हलाक हो गया। पुलिस ने बताया है कि इस वाक़े में 3 शहरी मारे गए हैं और 14 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। तेलंगाना में मौसम गर्मा की शिद्दत बढ़ने लगी है और ये जारी माह शहर में दर्ज हरारत 38 डिग्री से तजावुज़ कर सकता है। महकमे मौसमियात की पेशखियासी में कहा गया है कि जारी माह के आगाज के साथ ही तेलंगाना के बेशतर अदला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा और आइंदा दिनों में गर्मी की लहरों का सिलसिला शुरू होने का खदशा है। शहरियों को गर्मी से महफूज रहने इक़दामात को यकीनी बनाना चाहिए और मौसम गर्मा में लू लगने के वाक़यात से महफूज रहने ज्यादा पानी के इस्तेमाल व ताज़ा फलों के जूस और लेमन जूस के इस्तेमाल में इजाफा के साथ धूप के वक्त घरों से निकलने से इज्तिनाब की ताकीद की जा रही है। महकमा मौसमियात के एलामिया में कहा गया है कि तेलंगाना में मौसम गर्मा की आमद और दर्ज हरारत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो चुका है और जारी माह के वक्त में दर्ज हरारत 38 डिग्री शहर में तजावुज़ करने का इम्कान है, जबकि दीगर अदला में उन अय्याम में दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ करने का अंदेशा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फलाही स्कीमात और तरक्याती मंसूबों को आवाम तक पहुँचाने के लिए 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम का ऐलान किया, जो 6 मार्च तक 19 जून अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम के लिए सरकारी खिदमात को मजीद आसान बनाने के मसाई कर रही है ताकि स्कीमात के फ़वाइद हर मुस्तहिक़ ख़ानदान तक पहुँच सके। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और मुख्तलिफ महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें 99 दिन के एक्शन प्लान से वाकिफ़ करा गया। वज़ीर आला ने अहदेदारों से कहा कि अवामी खिदमात को ऑनलाइन फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ ताकि आवाम को सरकारी दफातर के चक्कर काटने की ज़हमत ना हो। उन्होंने कहा कि बरक़ी सरबराही, बिल्डिंग परमिशन और पीने के पानी का कनेक्शन हासिल करना और दीगर खिदमात को ऑनलाइन फराहम किया जाए।